मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, गुंबद बनाओगे 50 लाख का, मस्जिद बनाओगे 3 करोड़ की, और इमाम ला के रखोगे 5,000 का, वही होगा, वही होगा ना। 5,000 में वही आएगा ना जिसको कुछ नहीं आता। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो सबसे पहले बुखार आएगा ट्रस्टियों को, मुतवल्लियों को, मौलाना इतनी कैसे बढ़ाएं। क्यों भाई, इमाम के बच्चे का दिल नहीं है, इमाम की बीवी का दिल नहीं है, जो अखराजात तुम्हारे वो इमाम के नहीं है, इसलिए अब आपको अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, काम चलाओ सब मामला मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये हालात पैदा हो गए। अच्छे इमाम की क्वालिटी, इल्म होगा, डिग्री होगी, उसको मसाइल की मालूमात होगी, तो वो क्वालिटी आपको कब मिलेगी? जब आप उसको अच्छी रकम दोगे। आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को भेजते हो तो हजारों रुपये देते हो, है ना। जज को हजारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज नहीं। वकीलों को हजारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज नहीं। बल्कि गेट पर खड़े रहने वाले चपरासी को जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह इमामों को भी नहीं है। तो फिर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें वुजू करना भी नहीं आता, खराब करेंगे आपकी नमाजें। एक पढ़ने में पूरी दुनिया की दौलत रखो और एक पढ़ने में 2 रकअत नमाज रखो, है कोई मुकाबला? तो इमाम भी तो पढ़े लिखे रखो, इमाम भी तो मसाइल के जानने वाले रखो, इमाम भी तो इल्म वाले रखो, इमाम भी तो सही कुरान पढ़ने वाले रखो। आप क्या समझते हो इमाम का असर मुक्तदियों पे पड़ता है, मुक्तदियों पर। अगर मुक्तदियों की नमाज में कमी हो, इमाम की बरकत से वो दूर कर दी जाती हैं, कबूल कर ली जाती हैं। लेकिन अगर इमाम की नमाज में कमी हो, मुक्तदियों की नमाज चाहे जितनी अच्छी हो, इमाम की कमी की वजह से पूरी जमात को रद्द कर दिया जाता है। इमाम का असर मुक्तदियों में पड़ता है। आप समझते क्या हो? ये जो फिक्र बनी है ना, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे फटी हुई नोट तेरा फकीर नहीं कबूल करता, तूने अल्लाह को मोहताज समझ रखा है। अगर तू फटी हुई नोट दे तो एक बूढ़ी खातून जो भिकारन है, जो एक बूढ़ा भिखारी है, बच्चा भिखारी है, कहते तुझे अकल नहीं है, तू ये हमें धोखा दे रहा है, वापस कर देते, मुंह पे फेंक देते, तेरी भीख नहीं चाहिए। तो तेरी ऐबदार नोट को अगर फकीर भिखारी कबूल नहीं करते तो तेरी ऐबदार नमाज को वो कादिर व कय्यूम गैरत वाला कैसे कबूल करेगा? तुमने अल्लाह को मोहताज समझा, क्या समझा अल्लाह को? कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह का ऐसा एहतराम न किया जैसा एहतराम करने का हक था। आप क्या समझते हो? पहले इमाम मुकर्रर किया जाता था। इमाम दिल्ली की जामा मस्जिद में हजरत शाहजहां ने जब इमाम मुकर्रर करना हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बुखारा से सैयद को मंगा करके बुलाकर एहतराम के साथ, और वो वक्त के बड़े इमाम थे, आलिम थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे, उनको इमाम बनाया। यानी जो मुत्तकी होता था, इल्म वाला होता था, जांच कर, देख कर, परख कर रखते थे, क्योंकि इमाम का असर मुक्तदियों में पड़ता है।